Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the problems which are based on properties of definite integration. Let's start exercise 4.2 part 6. Question number 1. Evaluate integration of cube root of sec x upon cube root of sec x plus cube root of cosec x with respect to x from 0 to pi by 2. Solution: let I is equal to capital I is equal to the given integration. Suppose this is equation number 1. अब ये इंटीग्रेशन में आप ऑब्जर्व करेंगे, हम इसके पहले जो प्रीवियस चैप्टर था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ चुके. That is method of rationalization, method of simplification, method of substitution, by parts, by partial fraction. ओके जितने भी मेथड्स आप पढ़ चुके उसमें से ये सब में कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. आप चाहे तो कोई भी मेथड अप्लाई करके देखो, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. ओके वी कैन नॉट अप्लाई मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन क्योंकि क्यूब रूट आ गया. ओके क्यूब रूट है, सो वी कैन नॉट अप्लाई एनी मेथड हियर. नॉट ओनली क्यूब रूट, यहाँ पे कोई भी पावर आ सकता है. फोर्थ रूट आ सकता है, nth रूट भी आ सकता है, सेक रेस टू n आ सकता है, सेक क्यूब आ सकता है, nth रूट आ सकता है, n पावर आ सकता है, कोई भी सम आ सकता है यहाँ पे. ओके तो अब तक जितने हम मेथड्स पढ़ चुके, जितने टाइप्स कर चुके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसमें से कोई भी मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है. सो such type of method, such type of sum we can solve by using properties of definite integration. चलो देखते हैं वो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है. Here lower limit is always 0. Now the given integration we assume that it is equation number 1. We have to apply property. See, integration of f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx from 0 to a. Means here replace x by upper limit minus x. ओके यहाँ पे फंक्शन के अंदर जहाँ पर x होगा वहाँ पे a माइनस x सब्स्टिट्यूट करना है. राइट नाउ the given integration capital I is equal to integration from 0 to pi by 2 of cube root of sec of what is x. x की बजाय हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a minus x. what is a here? pi by 2. that is pi by 2 minus x upon cube root of sec of pi by 2 minus x plus cube root of cosec of pi by 2 minus x with respect to x. okay you know sec of pi by 2 minus theta is cosec theta and cosec of pi by 2 minus theta is sec theta. राइट तो यहाँ पर हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे. दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ कोसेक एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ कोसेक एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. व्हेन वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, इफ डिनोमिनेटर इज सम ऑफ टू टर्म्स, ओके सम इट ऑलवेज सम ऑफ टू टर्म्स, नॉट सब्ट्रैक्शन, नॉट माइनस साइन इज देयर, प्लस साइन इज देयर. राइट और x के बजाय मीन्स रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x सब्स्टिट्यूट करने के बजाय करने के बाद ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बिकम वन ऑफ द टर्म ऑफ डिनोमिनेटर. ओके वन ऑफ द टर्म ऑफ डिनोमिनेटर. अभी देखिए सेक क्यूब रूट ऑफ सेक एक्स आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी कोसेक एक्स आ जाता है और डिनोमिनेटर का एक टर्म न्यूमरेटर होता है. मीन्स आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी तो न्यूमरेटर टर्म बिकम डिनोमिनेटर वन ऑफ द टर्म. राइट तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर ऑलवेज सम ऑफ टू टर्म्स और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक टर्म हो सकता है. ओके
तभी अप्लाई होता है. आइदर इट इज 0 to pi by 2 or any number to another number. Means here where we can apply property number 5th और 6th. सेम क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी नंबर 5th से भी कर सकते. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड हम ये 0 to A फॉर्म ख़त्म होने के बाद A to B फॉर्म सेम क्वेश्चन लेके हम करके दिखाएंगे आपको. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. ओके, adding 1 and 2. What is LHS? I plus I means 2I is equal to RHS is integration of cube root of sec x upon cube root of sec x plus cube root of cosec x from 0 to pi by 2 plus from second equation second integration of cube root of cosec x upon cube root of cosec x plus cube root of sec x dx from 0 to pi by 2. You know integration of f of x plus integration of g of x, that is sum of two integration होगा, तो इसका रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x from a to b is equal to integration of f of x plus g of x from a to b. मीन्स इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, राइट. मीन्स सम ऑफ टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस. सो बाय यूजिंग दैट फंडामेंटल थ्योरम इट बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 ऑफ क्यूब रूट ऑफ sec x upon cube root of sec x plus cube root of cosec x plus cube root of cosec x upon cube root of cosec x plus cube root of sec x. Now here addition is commutative, यानी पहले cube root of sec x लिखो या cube root of cosec x लिखो, means addition is always commutative. For example 2 plus 5 is equal to 5 plus 2, right. So here you have to observe this, both term here in both terms denominator is same, means denominator or here same, so adding numerator, तो यहाँ पर denominator same दिख रहा है हमें, that is nothing but integration of cube root of sec x plus cube root of cosec x upon cube root of sec x plus cube root of cosec x with respect to x from 0 to pi by 2, and here both numerator as well as denominator get cancelled. After cancelling this it become 1, that is integration of 1 dx from 0 to pi by 2, and you are familiar with this integration of 1 dx is x from 0 to pi by 2. Replace x by pi by 2 minus x by lower limit 0. So it become twice I is equal to pi by 2 minus 0, and that is nothing but pi by 2. So capital I is equal to pi by 4. This is the final answer of the given question. Now question number second of similar type, the evaluate integration of 1 upon 1 plus cube root of tan x into dx from 0 to pi by 2. Let capital I be the given integration. Again here you have to observe this, okay. यहाँ sum of two terms दिख रहे हैं हमें, right, but don't apply direct property here, क्योंकि अभी देखिए ये 1 आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी ये 1 क्यूब रूट ऑफ tan x नहीं होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, या क्यूब रूट ऑफ tan x वी कैन नॉट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ 1, राइट. ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वेरिएबल टर्म क्यूब रूट ऑफ tan x, आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी इट नॉट रिड्यूस टू 1, ये 1 नहीं हो रहा है, करेक्ट. तो हमें एक बेसिक फार्मूला मालूम है, यू नो tan x, व्हाट इज tan x? tan x is equal to sin x upon cos x. Under root of tan x means under root of sin x upon under root of cos x. Cube root of tan x is equal to cube root of sin x upon cube root of cos x, right. तो हम tan cube root of tan x को लिखेंगे in terms of sin and cos form. So the given integration become 1 upon 1 plus cube root of sin x upon cube root of cos x with respect to x from 0 to pi by 2. Now you have to simplify denominator. ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे हम बाय टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे जो
देखिए आप 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स, तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट, तो क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, इट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ cube root of cos x upon cube root of cos x plus cube root of sin x with respect to x from 0 to pi by 2. Suppose this is equation number 1. अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम, वाई बिकॉज ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स बिकम क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स एंड क्यूब रूट ऑफ sin x become cube root of cos x, right? So you have to apply property here, that is capital I is equal to, by using this property, capital I is equal to cube root of integration of cube root of cos of pi by 2 minus x upon cube root of cos of pi by 2 minus x plus cube root of sin of pi by 2 minus x with respect to x from 0 to pi by 2. Then by using basic formula is equal to integration of cube root of sin x upon cube root of sin x plus cube root of cos x with respect to x from 0 to pi by 2. What is next step? Yes, adding equation 1 and 2, you will get integration of, what is LHS? I plus I, that is equal to integration of cube root of cos x upon cube root of cos x plus cube root of sin x from 0 to pi by 2 plus integration of cube root of sin x upon cube root of sin x plus cube root of sin x from 0 to pi by 2. Then by using same fundamental rule, twice I is equal to integration of cube root of cos x plus cube root of sin x upon cube root of cos x plus cube root of sin x with respect to x from 0 to pi by 2. Now here by same procedure, here a similar term get cancelled, and after cancelling it become 1, twice I is equal to integration of 1 dx from 0 to pi by 2, and that is nothing but x from 0 to pi by 2. ओके, सो 2 यहाँ पे हम ट्रांसफर कर सकते, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस 0 एंड दैट इज नथिंग बट पाई बाई 4. सो द फाइनल आंसर इज पाई बाई 4. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ कोसेक एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ कोसेक एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ सेक एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. ये प्रीवियस हम कर चुके इसे, सॉल्व तो कर चुके इसे. ओके, यानी इसके बजाय हम कॉट टैन भी ले सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थर्ड तो पहले कर चुके हम. क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स अपॉन साइन रेस टू एन एक्स प्लस कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, इस आंसर इज पाई बाई 4. ओके, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता देते हैं हम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे सपोज मान लो एफ ऑफ एक्स होगा अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एनी अनदर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी with respect to x. Okay, after applying property this become g of x हो जाएगा. Okay, and g of x become, after applying property it become f of x. Means here denominator is sum of two terms and one of the term is at numerator. After applying property f of x become g of x, then its value is upper limit minus lower limit divided by 2. This is the final answer. ओके, तो देखो शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत सिंपल है. इज सम ऑफ टू टर्म्स, डिनोमिनेटर इज सम ऑफ टू टर्म्स एंड वन ऑफ द टर्म इज एट न्यूमरेटर, देन द फाइनल आंसर इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2. दैट्स इट. ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम और आंसर आप ही बताएंगे. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 with respect to x is nothing but pi by 2 minus 0 upon 2, that is pi by 4. ओके, तो आंसर तो यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हम. और टैन मीन्स सेवेंथ रूट बोलो या तो फिर टैन रेस टू 1/7 बोलो. सेवेंथ रूट ऑफ टैन एक्स अपॉन सेवेंथ रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस सेवेंथ रूट ऑफ टैन एक्स, और यू कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ टैन रेस टू 1/7 एक्स प्लस कॉट रेस टू 1/7 एक्स प्लस टैन रेस टू 1/7 एक्स डी एक्स from 0 to pi by 2 is equal to pi by 2 minus 0 upon 2 means pi by 4. It's very simple. Now the next question is question number 7. Evaluate integration of 1 upon
1 प्लस कॉट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अभी कॉट क्यूब को हम लिखेंगे कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब ऊपर चला जाएगा, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन sin cube x plus cos cube x, and the final answer is pi by 2 minus 0 upon 2, that is pi by 4. Now here sin x upon sin x plus cos x from 0 to pi by 2, इसका आंसर भी वही आएगा pi by 4. sec x upon sec x plus cosec x, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अनदर मेथड भी अप्लाई कर सकते, सेम आंसर आएगा, और यू कैन अप्लाई प्रॉपर्टी, दैट इज pi by 4. Now here sin raised to 4x upon sin integration of sin raised to 4x upon integration of sin raised to 4x plus integration of plus cos raised to 4x dx from 0 to pi by 2 is nothing but pi by 4, and by any power, okay, the power may be fraction or natural number, the result will be upper limit minus lower limit divided by 2, means theoretically you can solve by using properties of definite integration. Now the next part is evaluate integration of previous type का सेम क्वेश्चन लिया हमने, खाली 0 to pi by 2 के बजाय a to b ले लिया, मीन्स pi by 6 to pi by 3. Now you have to observe this, it is let I be the given integration, and you have to observe denominator. What is denominator? Is a sum of two terms. Denominator is nothing but sum of two terms. So you must, and one of the term is at numerator, so you must apply property. Which property is applicable here? Property number 6. Okay, that is replace x by lower limit plus upper limit minus x. So the given integration from pi by 6 to pi by 3 will be integration of cube root of sec of pi by 3 plus pi by 6 minus x upon cube root of sec of pi by 3 plus pi by 6 minus x plus cube root of cosec of pi by 3 plus pi by 6 minus x with respect to x from from pi by 6 to pi by 3. Okay. See, you have to find out the addition of these two numbers, that is pi by 3 plus pi by 6. What is the value of pi by 3 plus pi by 6? That is pi by 2. Okay, it become pi by 2. So the integration of cube root of sec of pi by 2 minus x upon cube root of sec of pi by 2 minus x plus cube root of cosec of pi by 2 minus x with respect to x from pi by 6 to pi by 3, and again it is previous type, the sec of pi by 2 minus x become cosec x and cosec become sec. So it become integration of cube root of cosec x upon cube root of cosec x plus cube root of sec x with respect to x from pi by 6 to pi by 3, right. Then adding equation 1 and 2, you will get I plus I means twice I is equal to integration of cube root of sec x upon cube root of sec x plus cube root of cosec x with respect to x plus cube root of plus integration of cube root of cosec x upon cube root of cosec x plus cube root of sec x with respect to x. So by using fundamental rule, see, you have to observe this, it is integration of f of x type plus integration of g of x type, means sum of two integration is equal to integration of sum of two terms, that is nothing but integration of cube root of sec x upon cube root of sec x plus cube root of cosec x plus cube root of cosec x upon cube root of cosec x plus cube root of sec x with respect to x from pi by 6 to pi by 3. And again you have to observe here the sum of two terms, but denominator is same. So adding numerator, and that is nothing but its similar term after cancelling this, that is integration of 1 dx. So it become twice I is equal to x from pi by 6 to pi by 3. Now replace x by pi by 3 minus x by pi by 6, that is pi by 3 minus pi by 6, and that is nothing but pi by 6 after taking LCM and cross multiplication. Twice I is equal to pi by 3. So the final answer is pi by 12. I is equal to pi by 12. That's it. Okay. खाली लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे. नाउ
Again one more question. This property is applicable, not only applicable for trigonometric function, it is applicable for algebraic functions also. See here it is 3 to 8. What is upper limit? See, you can observe this one, the solution of this, let I is equal to the given integration. Suppose it is equation number 1, you can observe this. It is sum of two terms, x square plus, what is denominator, x square plus 11 minus x the whole square. Sum of two terms and one of the term is at numerator. देखो 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, 11 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ पर भी दोनों जगह. ओके, सो यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी 6. What is lower limit here? 3. And what is upper limit? 8. Then if when we apply shortcut method also, if denominator is sum of two terms and one of the term is at numerator, then the last answer is 8 minus 3 upon 2. 8 minus 3 upon 2. How much is that? 8 minus 3 is 5 by 2. This is the final answer. Okay, final answer is 5 by 2. But in HSC method, don't apply the shortcut form. You must apply property and you have to write, you have to solve mechanically like this. Let I is equal to the given integration. Suppose this is equation number 1. We have the property that is integration of f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of lower limit plus upper limit means a plus b minus x with respect to x from a to b. ओके, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए चाहिए, ए टू बी, वही कॉपी पेस्ट आ गया, ए टू बी हियर, ए टू बी हियर ऑल्सो, ए टू बी. 1 minute. A to B. What is lower limit? A, and upper limit is B. Okay, integration of f of x dx from a to b is equal to integration of f of x, f of a plus b minus x dx from a to b. Okay, then by using this property it become capital I is equal to integration from 3 to 8 of 11 minus, अभी यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर ब्रैकेट के अंदर 11 ले लिया हमने, माइनस x की वजह क्या लिखेंगे हम, व्हाट इज x, 8 plus 3 minus x square bracket complete the whole square divided by x. What is x here? 8 plus 3 minus x the whole square plus again it is 11 square bracket में लिखेंगे हम, माइनस क्योंकि यहाँ पे जो x है वो 8 plus 3 minus x आ रहा है, then bracket complete, square bracket complete the whole square with respect to x. Now again you have to simplify this. 8 plus 3, how much is that? 11. अभी ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे आप, 11 माइनस 11, देन माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 11 माइनस 11 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर आ जाएगा वो, राइट, इट इज एक्स स्क्वायर. सो इट बिकम, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 8 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ पे हम इसे इक्वेशन सेकेंड देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. Then adding 1 and 2, equation 1 and 2, okay, वो ब्रैकेट निकाल के उसे इक्वेशन सेकेंड दे दिया. Then adding equation 1 and 2, you will get I plus I means twice I is equal to integration of cube root of, sorry, integration of 11 minus x the whole square upon x square plus 11 minus x the whole square from 3 to 8 plus integration of x square upon 11 minus x the whole square plus x square dx from 3 to 8. Again by using fundamental theorem, here denominator is same thing, adding numerator and both get cancelled, you will get integration of 1 dx. After cancelling this, that is integration of 1 dx. So twice I is equal to x from 3 to 8. Replace x by 3, 8 minus x by 3, that is 8 minus 3, it become 5. So I is equal to capital I is equal to 5 by 2, that's it. ओके, तो इस तरीके से इसे लिखना है बोर्ड में. अगर MCQs में अगर एक क्वेश्चन आ गया है तो यू कैन सॉल्व विद इन
5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड में इसका आंसर आ जाता है आपको। हाँ, सी अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 to 2. What is the final answer? 2 minus 1 upon 2, that is 1 by 2. Okay. Now 15, evaluate integration of x cube upon 9 minus x the whole cube plus x cube with respect to x from 2 to 7. What is the final answer? The final answer is 7 minus 2 upon 2, and it is nothing but 5 by 2. Okay, it is 5 by 2. Now next one is x raised to 1 by 4, or we can write 4th root of x. 13 minus x bracket raised to 1 by 4 plus x raised to 1 by 4 with respect to x from 9 to from 4 to 9. अगर मान लो इसमें 4 की बजाय कोई भी अगर नंबर ले लेते, हम 2 ले लेते, 3 ले लेते, तो ये सॉल्व नहीं होगा. ओके, बिकॉज ऑफ 9 + 2 इज 11 एंड यहाँ पे 13 है, तो सॉल्व नहीं होगा. एक तो यहाँ पे 11 करना पड़ेगा, इस 4 करना पड़ेगा. ओके, सेम क्वेश्चन में हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते, 3 to 8 कर सकते. ओके, सेम क्वेश्चन में हम लिख सकते दैट इज 3 to 8. देखो आंसर चेंज हो जाएगा लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा, राइट. 3 to 8. वाई? बिकॉज ऑफ सॉरी 3 to not 3 to 8, 3 to 10, बिकॉज ऑफ 13 इज देयर. 3 to 10, करेक्ट. 13 चाहिए ना हमें. 3 to 10, right. 3 to 10, because their addition is 13, it should be 13. Again we can change 5 to 8. Okay, 5 to 8, it become 5 instead of 4, 5, here it is 8, 5 to 8, or 6 to 7, 6 to 7, right. 1 to 12 इस तरीके से आ सकता है. 2 to 11, right. 0 to 13, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, बट देयर एडिशन शुड बी, एडिशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी 13. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इट शुड बी 13. तो मुझे लगता है आपको आइडिया क्लियर हो गई. ओके, तो उसका एडिशन 13 होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते, तभी हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते. व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर? इट बिकम, द फाइनल आंसर इज 9 minus 4 upon 2. Upper limit minus lower limit upon 2. How much is that? Again it is 5 by 2. Okay, तो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट theoretically इसे आप सॉल्व करेंगे. दैट इज गिवन इक्वेशन, गिवन इंटीग्रेशन इज denoted by capital I, and that is equation number 1, and after applying property, that is equation 2nd. Okay, then adding that you will get I. Similarly 17 and 18 also same type, right. So the final answer of our 17 and 18 is pi by 3 minus pi by 6 upon 2, that become pi by 6 upon 2, that is pi by 12, right. इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे जितने भी क्वेश्चंस थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर चुके. तो ये वीडियो में 18 क्वेश्चंस कर चुके हम. तो और 2-3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टाइप आपका परफेक्ट हो जाता है. नॉट ओनली अलजेब्रिक, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहे हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 6 to पाई बाय 3, इस तरीके से लोअर एंड अपर लिमिट आता है. और अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये नंबर देखिए, ये सब में डिस्कस कर चुके हैं हम. 16 में कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखें लोअर लिमिट इज स्मॉलर दैन अपर लिमिट. ओके, तो इस तरीके से यहाँ प्रॉपर्टीज़ का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसान से सॉल्व करेंगे. ओके.